हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आतंकवाद किसे कहते हैं, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद की परिभाषा और आतंकवाद के कारण, आतंकवाद की समस्या का समाधान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं आतंकवाद। तो आतंकवाद एक विचारधारा है। आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद एक विचारधारा है जिसमें कुछ लोग देश की मुख्य धारा से अलग रहकर अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या, नरसंहार, आगजनी के कार्य चोरी चुप्पे करते हैं। यानी आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? तो ऐसी विचारधारा है जिसमें कुछ लोग देश की मुख्य धारा से अलग रह करके अपनी इच्छा पूर्ति, कैसी इच्छा पूर्ति? तो राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए तोड़फोड़ करते हैं, नरसंहार करते हैं, आगजनी के कार्य करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि सरकार विकास कार्य ना कर पाए, यानी जो सरकारें हैं विकास का कार्य ना कर पाएँ और अंततः आर्थिक परेशानी एवं कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार असफल होने से थक कर सरकार आतंकवादियों की बात मान ले। यानी ऐसा ये क्यों करते हैं? तो अपनी इच्छाओं को सरकार से मनवाने के लिए, यानी अपनी बात को मनवाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। भारत में आतंकवाद का प्रच्छन्न स्वरूप, यानी जो भारत में आतंकवाद का प्रच्छन्न रूप कश्मीर में दिखाई देता है। यानी आतंकवाद का स्वरूप भारत में कहाँ दिखाई देता है? तो कश्मीर में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए, यानी कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए ये गैंग सक्रिय रहता है। और अब आगे देख लेते हैं आतंकवाद का अर्थ। किसी व्यक्ति या संगठित गुट द्वारा समाज या सरकार पर जोर जबरदस्ती करने या धमकाने के उद्देश्य से गैर कानूनी तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करना ही आतंकवाद कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति या संगठित गुट द्वारा समाज या सरकार पर जोर जबरदस्ती करने या धमकाने के उद्देश्य से गैर कानूनी तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करना ही आतंकवाद कहलाता है। एक आतंकवाद एक सामूहिक अपराध है। यानी आतंकवाद जो है एक सामूहिक अपराध है जो एक आतंकवादी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध न होकर के एक व्यवस्था विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेष या समूह के विरुद्ध होता है। यानी जो आतंकवाद है कैसा अपराध है? तो एक सामूहिक अपराध है, यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है और आतंकवादी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, यानी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ना होकर के ये व्यवस्था विशेष या धर्म विशेष, वर्ग विशेष, समूह विशेष के विरुद्ध होता है। यानी किसी व्यक्ति से जातिगत दुश्मनी नहीं होती है बल्कि सामूहिक होती है। आतंक फैलाने तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति निर्मित करने की तकनीकी ही आतंकवाद कहलाती है। यानी आतंक जो है, आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद यानी आतंक फैलाने तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति निर्मित करने की तकनीकी ही आतंकवाद कहलाती है। दूसरे शब्दों में आतंकवाद यानी आतंक के प्रति श्रद्धा, प्रेम व भक्ति के भाव को ही आतंकवाद कहते हैं। यानी आतंकवाद किसे कहते हैं? तो दूसरे शब्दों में आतंकवाद आतंक के प्रति श्रद्धा, यानी आतंक के प्रति श्रद्धा, प्रेम व भक्ति के भाव को ही आतंकवाद कहते हैं। उषा श्रीवास्तव के शब्दों में आतंकवाद को हम निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि आतंकवाद एक विचारधारा है। यानी कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो उषा जी कहती हैं कि आतंकवाद एक विचारधारा है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों के मन में आतंक, यानी आतंकवाद क्या है? तो एक विचारधारा है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के मन में आतंक, भय तथा दहशत उत्पन्न करके अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है। यानी जो आतंकवादी है वो क्या चाहता है? तो दूसरे व्यक्तियों के मन में आतंक पैदा करके, भय पैदा करके, उसको डरा करके, दहशत उत्पन्न करके अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है। यानी जो इसकी इच्छा है उसको पूरा करना चाहता है। दूसरा है आतंकवाद वह विचारधारा है जिसके द्वारा एक आतंकवादी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति, समूह या समुदाय में भय, डर, दहशत उत्पन्न करने में जरा सा भी संकोच नहीं करता है। कैसी विचारधारा है? तो ऐसी विचारधारा है
जिसमें एक आतंकवादी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति, समूह या समुदाय में भय, डर, दहशत उत्पन्न करके यानी करने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करता है, संदेह उसको नहीं होता है। तीसरा है, आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक आतंकवादी हिंसात्मक तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है, यानी खतरनाक तरीके से, भयानक तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। और अगला है कि वर्तमान में प्रमुख आतंकवादी संगठन कौन कौन से हैं। तो पहला है जैश-ए-मोहम्मद, दूसरा है लश्कर-ए-तोयबा, तीसरा है अल-बदर और चौथा है हरकत-उल-मुजाहिदीन। ये ऐसे संगठन हैं जो हर देशों में लगभग आतंक फैलाते रहते हैं। आए दिन खबरें आती हैं। अगला है आतंकवाद के कारण, यानी आगे हम देख लेते हैं आतंकवाद के कारण। तो आतंकवाद को बढ़ावा देने में किसी एक कारण या कारक का योगदान नहीं है, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकवाद को पालने पोसने में किसी एक कारण या कारक का योगदान नहीं है, बल्कि अनेक कारणों से इसका विष समाज में फैल रहा है। यानी कोई एक कारण नहीं है जिसके कारण आतंकवाद फैलता है, इसके कई कारण हैं जिस कारण से समाज में इसका विष फैल रहा है। आतंकवाद के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक आदि सभी कारण हो सकते हैं। यानी समाजशास्त्रीय दृष्टि से आतंकवाद के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक आदि सभी कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी हैं जो आतंकवाद के लिए सक्रिय हैं, जिसमें है शोषण व अन्याय, राष्ट्रों के हित, सूचना प्रौद्योगिकी, अवैध कारोबार आदि कारण भी हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं आतंकवाद की समस्या का समाधान। तो आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इस पर नियंत्रण अवश्य स्थापित किया जा सकता है। यानी आतंकवादी का कोई एक व्यक्ति तो है नहीं जिसको समाप्त कर दिया तो समाप्त हो जाएगा। कई संगठन हैं, इसलिए इसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जिसमें पहला है कि प्रत्येक देश को चाहिए, यानी कैसे किया जा सकता है, तो प्रत्येक देश को चाहिए कि वे आतंकवादियों की मांगों को पूरा ना करें। यानी देशों को चाहिए कि आतंकवादी कोई चीज़ मांग करें तो उसको पूरा ना किया जाए, बल्कि एकजुट होकर उनसे निपटने का प्रयास किया जाए। लाठी लेकर के खड़े हो जाएं कि आओ हम निपट लेते हैं। और इसका वास्तविक हल ढूंढने के लिए सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक देशों की गतिविधियों में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाए या प्रयास किया जाए। और जो लोग आतंकवादी संगठनों से लाभ उठा रहे हैं, यानी जो देश लाभ उठा रहे हैं, उनकी गतिविधियों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए कि वो ऐसा ना कर पाएँ। दूसरा है कि सीमा पर से प्रशिक्षित आतंकवादियों को प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए। यानी सीमा पर से प्रशिक्षित, यानी जो शिक्षित हैं आतंकवादी हैं, उनको प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियार व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए, जिससे आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाले युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार आवश्यक है। यानी बहुत ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि आतंकवादी संकट में थे, उनके साथ शोषण हुआ, इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिया। ऐसे लोगों के प्रति कठोर दंड की प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि ये लोग जो थोड़ा चुप रहें, यानी उनकी मानसिकता को बदलना चाहिए। अगला है राष्ट्र की मुख्य धारा के अंतर्गत संविधान का पूर्णतः पालन कराते हुए पारस्परिक विचार विमर्श से सिखों, कश्मीरियों और आसमियों की मांगों को न्यायोचित समाधान करना चाहिए। राष्ट्र की जो मुख्य धारा के अंतर्गत संविधान का पूर्णतः पालन कराते हुए पारस्परिक विचार विमर्श से सिखों, कश्मीरियों और आसमियों की मांगों को न्यायोचित समाधान करना चाहिए। यानी जो समय समय पर सिख लोग मांग करते रहते हैं, कश्मीरी मांग करते रहते हैं, आसमिया लोग मांग करते रहते हैं, इसको संविधान के अनुरूप न्यायोचित इसका समाधान करना चाहिए। अगला है कि कश्मीर के आतंकवाद को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्ती से कुचलना चाहिए और जो कश्मीर में आतंकवादी पनप रहे हैं
उनको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सख्ती से कुचलना चाहिए, उनको कुचल देना चाहिए चूहों की तरह। यदि इन सब का सभी पक्ष ईमानदारी से पालन करें, यानी इन सभी नियमों का, सिद्धांतों का यदि सभी पक्ष सख्ती से पालन करें, ईमानदारी से पालन करें, तो इस महारोग से, यानी इस महारोग के प्रकोप से मुक्ति मिलना संभव है, यानी इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं आतंकवाद के दुष्परिणाम। तो आतंकवाद से भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, सत्ता का दुरुपयोग होता है, युद्ध का खतरा बना रहता है, जनजीवन में असुरक्षा व्याप्त रहती है, कब किसकी सामत आ जाए, जनजीवन में असुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। जनजीवन में असुरक्षा ऐसे होती है जैसे आतंकवादी संगठन जो हैं सक्रिय रहते हैं, कहीं यहाँ बम गिरा देते हैं, चोरी चुप्पे आते हैं, कहीं वहाँ बम गिरा देते हैं, इससे जनजीवन असुरक्षित महसूस करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होती है, जान माल की व्यापक क्षति होती है, घातक महामारियाँ, युद्ध का खतरा आदि कई परिणाम इसके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।